हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग है क्योंकि आप लोग वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ मैं, और इनके लिए आलू फ्राई मैंने कर दिया। सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आलू फ्राई करती हूँ, फिर पहले अपना ये जो होता है डेली रूटीन वो करने के बाद मैं आलू फ्राई करने बैठती हूँ। फिर गर्म पानी पीती हूँ, दवा खाती हूँ थायराइड की, फिर ये सब होने फिर आलू तो जल्दी ही गल जाता है तो मैं आलू फ्राई बना लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद मैं चाय बैठाती हूँ और एक तरफ पराठे बनाती हूँ आटा गूंद करके। थोड़ा सा देखिए कितना थोड़ा सा मैंने आटा गूंदा है, उतना ही गूंद करके फटाफट से पराठे बना लेती हूँ क्योंकि चाय पराठा इनका बहुत फेवरेट है और मेरा भी बहुत फेवरेट है। लेकिन मेरे तो नहीं खाने का दिन होता है क्योंकि अब सुबह सुबह तो मैं खा नहीं सकती हूँ और इनको बना के देना ही देना है और बनाती भी हूँ। और जब कभी खाना होता है ना तो मैं खाती भी हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन खाऊँ, तो जब खाऊंगी तो मैं ज़रूर से आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो अभी तो देखिए बना के खाना ले आई हूँ। उनका नाश्ता ये आलू फ्राई है, पचफोड़ा का तड़का डाल के मैंने बना दिया है। और 3 पराठे इसलिए है कि 2 ये खाएंगे और एक मेरा बेटा खाएगा, और ये गर्मा गर्म चाय। तो मैं इनको बैठा रही थी और मैं बिस्किट का डिब्बा लेकर चली आई क्योंकि मैं 2 बिस्किट खाऊंगी। और थायराइड की टेबलेट मैंने उस समय वहाँ पर मिली नहीं, मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ही पी लेते हैं। पानी तो मैं गर्म पीती ही हूँ वहाँ पे, बिना पिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे पेट में अजीब सा दर्द होने लगता है बिना पिए। इधर मैं बेटे को लेकर के पढ़ाने बैठी और पढ़ा के मैं 9:30 पौने 10 बजे उठी हूँ। क्योंकि इस समय क्या होता है ना, माओ की ड्यूटी कभी हम टिप्स नहीं दे सकते, मैं तो कभी नहीं दे पाऊँगी टिप्स क्योंकि मेरा कोई काम ऐसा रूटीन नहीं होता है कि परफेक्ट है। हाँ, काम करना है और वो होता है, लेकिन दिन भर होता है क्योंकि बच्चों को दिमाग में, मेरे दिमाग में बच्चे की प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरे पास काम भी रहता है, लेकिन अगर बच्चे को पढ़ाने बैठ गई तो थोड़ा सा पढ़ा ही दूंगी क्योंकि जब वो खेलता है, जब हमारा तो दिन भर का काम रहता है, उसी में से निकाल के तो सुबह सुबह के टाइम ना दिमाग बच्चों का भी बहुत ही फ्रेश रहता है और उस फ्रेश में ना आप पढ़ाइए तो बहुत अच्छा लगता है। इधर देखिए मैं बैग में वो कागज़ वगैरह था, उसमें कुछ था, मैं उसको निकाल करके फिर मैं जैसे सुबह ने सर्विसिंग के लिए गाड़ी का पेपर निकलवा रहे थे, पता था ना, तो कुछ 1-2 पेपर ऊपर रह गया था तो वो भी मैंने डाल दिया, रख दिया है। और बाकी मैं लेकर झाड़ू लगा के मैं आ रही हूँ झाड़ू, क्योंकि आज मुझे झाड़ू वगैरह लगाना शुरू करना है। क्योंकि मैं सोच रही थी फटाफट से कमरा पहले बेडरूम ही ठीक कर लूँ। बेड तो नहीं ठीक की मैं क्योंकि बेड आज ठंड भी बहुत है, क्योंकि हमारे घर के इस पोर्शन में ना धूप नहीं आती है और जब धूप आती है तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं अपने बेटे को कमरे में ही बैठाती हूँ और नहलाते समय ही निकालूंगी बाहर उस कमरे में, क्योंकि वो कमरा दरवाज़ा वगैरह बंद होने की वजह से काफ़ी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इधर देखिए कूड़े भी मैं उठा रही हूँ। अब से ना मैंने बहुत अच्छा नियम कानून बनाया, सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग। सूखी कूड़े आने वाले जो गाड़ी आती है ना वो काफ़ी दिन में आती है, और जो गीला कूड़ा होता है वो खाने पीने की चीज़ों का ही होता है, हरे पत्ते, चाय पत्तियाँ, ये सब तो फिर मैं वो दे देती हूँ ना तो गाय वगैरह खा लेती हैं। और हरी सब्जियाँ तो खूब की होती हैं, डंठल वगैरह। इसके बाद मैंने सब कुछ करने के बाद ना पोछा लगाना शुरू किया, क्योंकि डस्टिंग का काम मैंने नहीं किया है क्योंकि थोड़ा बहुत ही की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी। गेस्ट रूम का मैंने किया था तो उस समय मुझे लगा कि मतलब कि अपना रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। फ्रिज वगैरह तो मैं जब मौका मिलता तभी मैं साफ़ कर, उसके बाद मैं चली गई नहाऊंगी क्योंकि बेटे को इस बीच में नहला के नाश्ता करा दी थी, नाश्ता नहीं कराई थी, बस नहला दी थी। और जैसे ही मैं नहला के आई ना वैसे ही बच्चों को लेकर के वो आ गया, तो मैं यहाँ पर नहा करके फटाफट से तैयार हो लेती हूँ, अपना डेली रूटीन का काम करके तैयार होकर पूजा मैं करने चली जाऊँगी। और मैं पूजा करके आऊँगी तभी, फिर तब तक के बच्चे खेलते ही रहेंगे। अब देखते हैं, बेटा तो भी नाश्ता किया नहीं था, सुबह का जो 1 पराठा खाया है वही खाया है, तो वो चले गए थे। तो इधर देखिए मेरा बेटा भी पूरा खिलौने जो होता है ना वो सही से अरेंज कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ उसको कि आपके टॉयज़ आप अरेंज करके रखो। और इसी समय ना समझ में आता है, बच्चों को सिखा भी सकते हैं आप हैं कि कैसे आप घर को मैनेज कर सकते हो, घर को गंदा नहीं कर सकते हो। नहीं तो बच्चों की तो आदत होती है टॉयज़ खेल खेल के बिखेरना। तो अभी देखिए मैं भी चाय 1 कप पीना चाह रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा इस समय है। आजकल मुझे दोपहर में हो ही जा रही है मेरी 1 कप चाय, और क्योंकि कभी नहीं पीती हूँ लेकिन इस ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो पीती हूँ। तो मैंने एक बेटे के लिए 1 पराठा बनाया है, और क्योंकि बज रहे हैं 11:30 और 1-1:15 बजे मुझे फिर खाना होता है, तो 2 पराठा खिला दूँगी ना पेट भर जाएगा। 1 पराठे से थोड़ा सा इनको लगेगा और मैं थोड़ा सा सेवड़े के साथ चाय पीऊँगी अपना। और यहाँ मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो पत्ता गोभी, मटर, और शाम को मुझे बनाना है इनके डिमांड से आलू का पराठा, तो वो भी मैं सोच रही हूँ तैयारी कर लूँ, लेकिन अभी देखते हैं करती हूँ कि नहीं। तो चाय के साथ साथ ना मैं बेटे को नाश्ता भी कराई और थोड़ी देर भी पढ़ा दी। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर इस कोने में बैठ के, क्योंकि इस पर स्पेस भी मिल जाता है ना। तो देखिए मैंने आलू वहाँ पीछे रख दिया है, तो पहले तो पत्ता गोभी काट रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी छौंकना जो हो रही है वो तो रात का काम है। तो मैंने सोचा कि पहले पत्ता गोभी काट लेती हूँ, मटर वटर वगैरह छील लेती हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो फिर मैं आलू छील लूँगी। आलू मैंने तब तक छील लिया था, ज़्यादा आलू नहीं भी अपना वो की इस बार।
और यहाँ लहसुन, प्याज, अदरक और प्याज मिर्ची को डाल के मैंने भूनने को लगा दी। उसमें पत्ता गोभी डालूँगी और इसमें ना खूब अच्छे से मसाले डाल के बनाऊँगी। तो ये मसाले में डाली भी वही धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के खूब अच्छे से भूनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा। और मेरे देखिए गले में भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ फंसता ही रहता है। तो अभी देखिए टमाटर और धनिया मैं काट रही हूँ। पत्ता गोभी जितनी इजी बनाने में होती है ना, काट पीट लो, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर मैंने जो आलू बॉइल किया वो किया था ना, उसको पानी में भिगा दिया है। फिर इधर वो अपना पत्ता गोभी हो ही रहा था तो मैंने सोचा कि रगड़ रगड़ के धुल देती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिले, टाइम मिले, मैं आलू को बॉइल्ड कर दूँगी। और मैं आलू को तभी बॉइल करूँगी जब मुझे भुनना होगा, उससे पहले मैं नहीं बॉइल करूँगी। ये भुनना जैसे भी बनाना होगा वैसे मैं बनाऊँगी। अभी तक तो मुझे भुनने का ही प्रोसेस है। अभी भुनने इस समय तक मेरे दिमाग में सिर्फ भुनने वाला ही प्रोसेस था, तो अभी मुझे वही कर रही थी। तब भी मैंने सोचा कि तभी बनाऊँगी। तो देखिए इधर मैंने नमक हल्दी डाल दिया है और अभी मसाले नहीं डालूँगी। टमाटर धनिया डाल दी और मटर जितना मुझे डालना था वो मैं धुल करके मटर इसमें डाल दूँगी। और इसमें मैं कभी आलू नहीं डालती, क्योंकि इतना होता है ना, ये भी देखिए इतना ये है ना, गल के एकदम अच्छे से कम हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मेरे कल बथुआ का पराठा का ना आटा बहुत बच गया था, कि बच ही गया था, तो वो बचा था तो मैंने उसका पराठा भी बना दिया है साथ ही साथ। इसमें अपना गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के मैं इसको मिक्स कर दी। ये काफ़ी देर तक बनी थी सब्ज़ी, क्योंकि कम से कम भुनने में ही टाइम लगता है जब तक। और इधर देखिए मेरा बेटा बलून खेल खेल के ना मेरे यहाँ बलून कर दिया था, और मैं इसको डांट रही थी, तनुष बाहर जाओ बाहर जाओ। फिर इधर आ गए थे, तब तक मेरी सब्ज़ी भुन ही रही थी। मैंने उसको उसकी फाइनल क्लिप नहीं दिखा पाई कि वो कैसी सब्ज़ी बन के तैयार हुई, लेकिन बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हुई थी। और इधर मैं सब लोग चले गए थे ना, मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं यहाँ चटाई बिछा के बैठ गई थी और बेटे को भी यहाँ बैठा रही थी ज़बरदस्ती कि बैठो बैठो थोड़ी देर तुम भी बैठो। आधा घंटा हम लोग धूप सेक करके फिर आ गए अंदर। फिर मैंने एडिटिंग किया, मैं थोड़ी देर सो गई। फिर मैं शाम को आई, फिर आलू का पराठा बनाना था मुझे। तो पहले तो मैंने सोची कि चलो जाने तो ब्लॉग नहीं जब बनाऊँगी आज अभी का, क्योंकि आलू का पराठा तो मैं वैसे ही बना देती हूँ भून भान के। तो फिर इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि चलो उसे ज़रूर से आपसे शेयर कर लूँ। तो अभी देखिए मैं मलाई यहाँ निकाल रही हूँ दूध में, और थोड़ा सा ये दूध ना नीचे से बैठ जाता है। थोड़ा सा हाथों में मलाई जो होती है ना, उसको मैं धुल के इसमें अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल कर मैं अपना वो कर देती हूँ। इधर देखिए मैं छुहाड़ा अपना इनका खजूर बना रही हूँ, और इधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा जो गर्म दूध होता है ना, उसको मैं अपना डाल के और दूसरे गैस पे अपना। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में, इन लोगों को दूध दे दूँ, क्योंकि 8 बज रहे हैं और मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। और एकदम न्यू स्टाइल में, वेरी इजी स्टाइल है, जो मैं सोच रही थी मैं शेयर दूँ। उसी स्टाइल बनाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बनाते हैं आपके लिए, और कैसा लगेगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। टेस्ट में बहुत ही यम्मी बनता है, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीका है, मम्मा के स्टाइल का तरीका है। पहले ससुराल में मेरे उसी तरह बनता है। तो चलिए मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने अभी भी बस रेसिपी शेयर करने के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट की है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, बने ही हैं आप लोग तो। और ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी होता है ये आलू का पराठा बनाना, और बहुत ही टेस्टी, सब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बने रहिएगा। तो अब जब खौल जाता है ना, तो एक दूध मैं दे देती हूँ उनको खौलता हुआ, और थोड़ा सा गुनगुना दूध बेटे को दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में तैयारी करने के लिए चोखे का, क्योंकि बर्तन तो मुझे धुलना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले कि इसके बैगन जो आलू का पिट्ठा तैयार करना है वो मैं तैयार कर लूँ। तो इसके लिए मैंने हरा लहसुन लिया, खूब ढेर सारा पत्ते वाली जो पत्ते ली मैंने, हरा लहसुन नहीं लिया, बस पत्ते जो होते हैं ना उसके, वो इसमें वही जाते हैं। तो मैंने अच्छे से हरा लहसुन लिया है, और मिर्ची और हरा लहसुन को धुल डाल के मैंने काट दिया है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस 3 ही 4 इंग्रेडिएंट से ये पराठे बनते हैं। इसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, जैसे चटनी मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। तो अभी देखिए हरा लहसुन और मिर्ची बहुत मशीन, इसमें चॉपर से ही भी आप कर सकते हो। आलू को देखिए मैंने डाल के जितना आलू लेना है उसको मैश कर दूँगी, और इसमें अब इसके बाद में जाएगा नमक और अजवाइन और मंगरेल, 2 चीज़ जाएगा। उसके बाद बस उसके बाद कुछ भी नहीं जाने वाला है इसमें। और हरा धनिया देखिए मैंने थोड़ा सा रख दिया है किनारे, और उसको धुल करके मैं हरा धनिया को भी काट लूँगी। इधर देखिए मैं आलू डाल रही थी, अंदाज देख देख के मैं डाल रही थी, इसमें मिला रही थी, कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा ना बने, क्योंकि लहसुन और मिर्चा थोड़ा कम हो जाता है ना, तो फिर टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने देखिए नमक भी डाल दिया है, और इधर मैं जा रही थी अजवाइन और मंगरेल लाने, अजवाइन डाल लिया और इधर मंगरेल डाल दिया, ये दोनों भी चीज़ डालिए। और फिर हरा जो धनिया है
वो मैं काट के और फिर मैं इसको मिला दूँगी और ये मेरा पिट्ठा बन के तैयार हो गया। हरा धनिया की चटनी मैंने बना के रखी है, वो आपको पता ही है, उसकी रेसिपी बहुत बार मैंने शेयर किया है। तो हरा धनिया की चटनी मैंने रखी हुई है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बनाती थी मैंने पहले ही। तो अभी देखिए चोखे मेरा बन के तैयार हो गया पिट्ठा, और अब मैं बर्तन वगैरह धुल करके फिर मैं पराठा बनाना शुरू कर दी हूँ। सो यमी और सो टेस्टी, सो ईजी भी बनता है, मेरे ससुराल में भी बनता है इसी तरह। इसके साथ टमाटर की नमकीन चटनी भी बनती है, जो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, और किसी दिन नहीं खाएंगे तो वह भी मैं शेयर करूँगी आपको वो टमाटर की नमकीन चटनी कैसी लगती है। इस पिट्ठे के साथ मैंने हरे धनिया की चटनी से ही काम चला लिया है इस बार, और उसका टमाटर की चटनी के साथ भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तीखी वाली नमकीन वाली। ये नहीं खाते क्योंकि तो वो थोड़ा थोड़ा खट्टा रहता है ना, तो वो नहीं खाते, तो ये हरे धनिया की चटनी से ये अच्छे से खा लेंगे। ये सच में टेस्टी बनती है, और इसमें इंग्रेडिएंट कितने बनते हैं, 5 या 6 पड़ते हैं, और वो अजवाइन वगैरह कुछ भी ज़्यादा टिटिम्मा नहीं होता है इस चीज़ में। और ये आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, सेक जाइए, दबा दबा के सेक लीजिए, और सो यमी बन के तैयार हो गए थे। और ये आपकी रेसिपी ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, और सच बताती हूँ बहुत ही ईजी बनता है। मैं बनाती थी पहले, एक बार बात की थी, इन्होंने कही नहीं स्वाद फीका फीका लगता है, तो फिर नहीं, आज एक बार बोले कि नहीं बनाओ, तो देखिए तुरंत ही इन्होंने कहा कि श्वेता खाना भी निकाल दो, क्योंकि गर्मा गर्म ही आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। मेरी गला में फंस जा रहा है बार बार, तो अच्छा ये खाएंगे मन से और हम भी खाएंगे अभी। तो मैं बैठी थी तो बेटे को भी खिलाऊंगी, बेटे को भी ये आलू का पराठा बहुत पसंद आया था। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यही था मेरा रात का डिनर। बनाते बनाते बन ही जाता है कुछ ना कुछ हमारे यहाँ। तो फिर देखिए बेटे को भी देखिए थम लगे, और ये भी मुझे इनको भी दिखाना था, तो ये भी खाएं तो इनको भी अच्छा ही लगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।